चैप्टर 2 के हमने पहले पार्ट में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था कि डेसिमल होते क्या हैं, फ्रैक्शन क्या होती हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो आप देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी थोड़ा बहुत मैं इसमें बताता रहूँगा, आप अगर समझ सकें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी कि कोई फ्रैक्शन है उसको आप किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ये सब सीखेंगे। अब सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या हैं। देखिए, होल नंबर वो होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जो जाते हैं, उन सभी पॉजिटिव नंबर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि 2 सर्कल दिए गए हैं, उन दोनों सर्कल को आपको ऐड करना है। एक्चुअल में वो कह तो रहा है मल्टीप्लिकेशन के बारे में, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बारे में, एडिशन के बारे में। अब वो कैसे एडिशन में कैसे चेंज कर रहा है वो हम सीखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे जो इसने लिखा है, एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या, देखिए ये बताता हूँ मैं। एक्चुअल में फ्रैक्शन ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट बताता है कि आपको जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एप्पल है। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो बताता है कि कितने पार्ट उसके किए गए हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एप्पल है, मुझे उसके 4 पार्ट करने हैं। तो अब जब ये दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग कर ली तो न्यूमरेटर बताता है कि वो टोटल अमाउंट कितना था, और नीचे वाला बताता है कि डिनोमिनेटर बताता है कि कितने लोगों में उसको डिवाइड करना है। और ये जो पूरा टोटल जो फ्रैक्शन बन गया है ये बताता है कि एक आदमी को कितना मिलेगा। ये ईच का हिस्सा बताता है कि द पार्ट ऑफ द वन पर्सन, कि एक आदमी को कितना मिलेगा। समझिए मेरी बात क्या है कि न्यूमरेटर होता है टोटल वैल्यू जितनी स्टार्टिंग में हमारे पास थी। डिनोमिनेटर बताता है कि कितने लोगों में उसको बांटना है या कितने उसके पार्ट बनाने हैं। और जब ये पूरी फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाती है तब ये बताता है कि एक को कितना मिलेगा। ठीक है, यानी कि ईच पार्ट वो हर एक हिस्से को बताता है। तो इसमें यही बताया गया है, इस चैप्टर में यही हमें को इस पॉइंट में जो हमें दिखाया गया है इसमें यही है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे शेडेड पार्ट है। अब देखिए टोटल कितने हैं, 4 हैं, लेकिन शेडेड पार्ट कहता है। अब टोटल पार्ट हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो टोटल 1, 2, 3, 4। और ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे शेडेड कितना पार्ट है, 1 है, यानी कि 4 में से एक क्या है, शेडेड है। तो ये बन गया 1/4। तो हम बात कर रहे हैं 1 की। तो अब जो ये शेडेड पार्ट है ये उस टोटल सर्कल का कौन सा पार्ट है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। अब देखो 1 है, 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, 1 यानी कि ये पूरा सर्कल, 4 यानी कि ये जो टोटल टुकड़े बनाए हैं, 4 क्वार्टर्स हैं इसके। अच्छा, एक कोई भी चीज़ अगर फुल होती है तो उसको 1 कहते हैं। अगर उसको हाफ़ कर दो, आधी कर दो, उसको 1/2 कर दो तो वो हाफ़ हो जाती है। और अगर किसी चीज़ के जैसे एग्जांपल ये है, ये फुल है, ठीक है, इसमें से बीच में से लाइन निकाल दी तो ये हाफ़ हो गया। अगर इसमें से एक और लाइन निकाल दोगे तो ये होते हैं क्वार्टर्स, इनको कहते हैं क्वार्टर्स। और क्वार्टर यानी कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए। तो वो यानी कि एक सर्कल के कितने पार्ट कर दो, 4 कर दो। तो यानी कि 1 सर्कल है उसके 4 पार्ट कर दो। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, फ्रैक्शन बताता है कि एक का कितना हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ सेम टू सेम चीज़ यहाँ बताई गई है कि भाई यहाँ पे एक सर्कल ये है, यानी कि ये इसका शेडेड पार्ट है 1/4 और ये भी है 1/4। तो दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि हम ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने का तरीका ये है, आप क्या करो, काउंट करो कितनी फ्रैक्शन है, 1, 2। तो 2 फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। और किसको रिपीट किया गया है बार बार, 1/4 को, तो क्या लिख दो, 1/4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 जा 2 और 4 नीचे रहेगा सेम टू सेम, तो आंसर आ गया 2/4। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमें बताता है। अब वो क्या कहता है, अब इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके दिखाना है एक सर्कल में। तो वो क्या कहता है, देखो अब बात किसकी चल रही थी, बात चल रही थी शेडेड पार्ट की, शेडेड पार्ट की बात चल रही थी। तो हम शेडेड पार्ट को ही करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर क्या कहता है, टोटल ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बताता है कितने पार्ट बनाने हैं, तो वो कहता है 4 पार्ट। तो डिनोमिनेटर के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। अब वो कहता है ऊपर वाला हिस्सा क्या बताता है, शेडेड के बारे में। तो कितने पार्ट क्या कर दो, कितने क्वार्टर शेडेड करने हैं, 2 क्वार्टर शेडेड करने हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप चाहें तो आप इसकी बजाय किसी और को भी कर सकते थे, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने,
तो आप ये नीचे वाले 2 कर देते शेडिड, तो ये भी आंसर सही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको शेडिड कर देते और एक इसको कर देते। करने दो क्वार्टर को आपको शेडिड करना है, बस मेन पॉइंट हमारा ये यहाँ पे ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेके आपको मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सर्कल है। मान लेते हैं यहाँ पे होते हैं 1+4 1+4 1+4 या 1+4 ऐसे होता, तब क्या करते? तो हम क्या करते, सबसे पहले काउंट करते कितनी कितनी फ्रैक्शन है, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखते 4 मल्टीप्लाई करते किससे, 1/4 से, क्योंकि हम बार बार किसको रिपीट कर रहे हैं, 1/4 को। तो आंसर क्या आ जाता, 4 1 जा 4 डिवाइड बाय ये सेम टू सेम 4, 4 से 4 कट जाता, 4 1 जा 4, तो आंसर आ जाता 1। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये इसका प्रोसेस है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखो ध्यान से, सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ से एडिड है, एक पार्ट यहाँ से एडिड, दोनों को जोड़ के क्या कर दिए, 2 पार्ट से एडिड कर दिए, और टोटल कितना रहा, टोटल 4 ही रहा। ठीक है, अगला इसमें भी एक यहाँ पे से एडिड है, एक यहाँ पे से एडिड है, एक यहाँ पे से एडिड है, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 क्या है, से एडिड किए गए हैं, 1 2 और 3, तो टोटल 4 ही रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, ये भी 1/4 है। एक्चुअल में ये क्या फ्रैक्शन ही तो है, 1/4, इसमें भी 1 से एडिड है तो 1/4, इसमें भी 1 से एडिड है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1/4। तो ये बन गया आपका 1 + 1/4 1/4 1/4। और इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखो फ्रैक्शन काउंट करो, 1 2 3, तो 3 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय किसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, 1/4 को। तो 3 1 जा 3 और 4 रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल जो शेडेड रहेंगे वो 3 रहेंगे, और जो टोटल जो बॉक्सेस रहेंगे वो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो इसके अंदर देखो, ये ऐसा ही तो है, 3 तो शेडेड है, और टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल कितने क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर हैं। यही इस चीज़ को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, 3 × 1/2। तो अब देखो, मैंने आपको जब पहला पार्ट हमारा किया था तो उसमें मैंने बताया था कि आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 1/2। अब देखो, अभी जो पहले मैंने अभी जो जस्ट करा के हम हटे हैं वो वाला टॉपिक जिसमें हमने काउंट किया था, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है 3 टाइम क्या करना है आपको, 1/2 को लिख देना है। ये देखो ऐसा ही लिखा है, 3 बार क्या किया गया है, 3 बार 1/2 1/2 1/2 ऐसे करके लिखा गया है, और तीनों को ऐड करके क्या कर दिया, 3/2 कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एडिशन का एक जो है वो पैटर्न शुरू होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी हम बाद में करेंगे। देखो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे लिखा है 3/2 और यहाँ पे लिखा है 5/2। अब इनको ऐड करना है 2 फ्रैक्शन को, तो कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे और दोनों के नाम का एक लिख देंगे। दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, और ऊपर वाली वैल्यू जो है सेम टू सेम लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस 3 + 5 होता है 8 और डिवाइड बाई 2, बस आंसर आ गया 8/2। अब इसको आगे रिड्यूस करना है, तो 1 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। तो ऐसे हम इसको ऐड करते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। 3/2 + 5/2। अब क्या करो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6 होता है, बीच में प्लस का साइन है, 2 5 जा 10 होता है, डिवाइड बाय, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 6 + 10 होता है 16, डिवाइड में क्या है 4 है, तो 4 सेम टू सेम, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो देखो यहाँ भी 4 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 4 आंसर आ रहा है, दोनों तरीक़ों से क्या आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड तब काम आता है जब वैल्यू छोटी होती है, फ्रैक्शन छोटी होती है। लेकिन ये वाला मेथड, जब एलसीएम वाला जो मेथड होता है वो यूज़ होता है जब फ्रैक्शंस में जो नंबर हैं वो काफ़ी बड़े अमाउंट में होते हैं, क्योंकि उनको सोल्व करना, मल्टीप्लाई करना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए रिड्यूस वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे वो क्या कहता है, वही सेम चीज़ें हैं, 3 बार लिखना है, 3/3 1 जा 3, वैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 5 जा है, 2 5 जा 10 करके लिख दिया है, तो 2 5 जा 10/3, बस यही आंसर आ गया। ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दो, नीचे वाला सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पे 3 2 जा 6 लिख दो, और अपॉन में 7 सेम टू सेम, आंसर आ गया। 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, नीचे 5 सेम टू सेम लिख दो, बस बन गया। यही है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। सीधा ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना है।
अच्छा यहाँ पे देखो ये सेम चीज़ है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, सेम टू सेम यहाँ पे देखो 3 को नीचे सेम टू सेम लिखा गया है, 2 5 जा 10 होता है। अब यहाँ पे ना थोड़ा कन्फ्यूजन कर दिया है, बुक में थोड़ा सा है। आप क्या करना, देखो ध्यान से, ये दोनों ना अलग अलग क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। मैं थोड़ा इनको अब अलग कर देता हूँ। ये देखो, ये अलग क्वेश्चन है, ये इधर वाला अलग है, अलग उधर वाला अलग है। देखने में लग रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर लिखें कि वो सब इक्वल हो जाए, वो सब पजल कर देगा आपको। तो आपको सीधा क्या लिखना है, 8 जा 24 डिवाइड बाई 7 सेम टू सेम। यहाँ पे 4 7 जा 28 डिवाइड बाई 5, बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 3 जा 6 होता है, अपॉन में 7 सेम टू सेम। 9 6 जा 54 होता है, 7 सेम टू सेम। 3 1 जा 3 होता है, डिवाइड में 8 सेम टू सेम। 13 6 जा 78 होता है, डिवाइड में 11 सेम टू सेम। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आगे कहता है रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली। पिक्टोरिकली का मतलब है कि आपको पिक्चर के तौर पे दिखाना है, आपको शो करके दिखाना है। अब वो कहता है कि 4/5 करना है, तो 4/5 आपको बना के दिखाना है। तो 4/5 कैसे बनाएंगे, आप देखिए ध्यान से। पहले तो उसने कहा कि 2 टाइम, यहाँ पे जो पहले जो अभी जो किया था ना हमने स्टार्टिंग में, जब वीडियो स्टार्ट की तभी यही वाला टॉपिक किया था, यानी कि 2 टाइम क्या करना है, 2/5, यानी कि 2/5 प्लस 2/5 ऐसे करना है। उसको फिर क्या बनाता है, वो बनाता है 4/5। तो अभी इनको पिक्चर में बनाना है। तो यानी कि ये बताता है 5 बताता है टोटल पार्ट, टोटल 5 पार्ट बनाने हैं आपको। यानी कि अगर बीच में सेंटर बनाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। सेम टू सेम इसमें भी 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। तो अब इसमें से 2 को से एडिट कर दो, ये 2 से एडिट हो गए, इसमें भी 2 से एडिट कर दो, 2 से एडिट हो गए। बनाना क्या है, 4/5। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, सर्कल, ऐसे ऐसे सर्कल बनाएंगे, उसमें से 4 से एडिट रहेंगे और टोटल पार्ट कितने बनाएंगे, 5 बनाएंगे। 1 2 3, ये 5 हो गए। इसमें से 4 क्या कर दो, से एडिट कर दो। यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 को से एडिट कर दो, ये हो गया, 4 से एडिट हो गया, बस आंसर आ गया। पिक्चर, उसने पिक्चर के तौर पे कहा ना कि पिक्चर बना के शो करिए, तो ऐसे बना के शो कर देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई विद 2 इंटू 5/7। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना है, उसके बाद ही आप आगे वो बढ़ पाएंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो पहले 3 मैं लिख देता हूँ इसको, ये आपका 3 इंटू 2 5/7, 3 इंटू 2 5/7 ऐसे लिखा हुआ है। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या होगा, 7 2 जा 14, और ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है 5, इसको ऐड कर देते हैं। डिवाइड में सेम टू सेम, जो नीचे 7 था वो सेम टू सेम, और ये जो 3 था इसको भी सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, अब ऐड करो, ये हो गया कितना, 19। तो 3 मल्टीप्लाई 19/7, ये आ गया। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिवाइड बाय 7 सेम टू सेम। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चेक करो कि क्या जो अभी दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पे, जो बुक में दिया क्या वो सेम है। 57/7 आंसर आता है कि नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो सेम टू सेम आया है। तो 19, पहले इसको सोल्व किया तो 19/7 आ गया। अब क्या करना है, अब उसने कहा है कि इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ दोबारा से। अब पहले कहता है कि पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन दी है इसको सोल्व करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करके फिर मिक्स में बदलो। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ये अब कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पे ये आती है। अब जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं है, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे 57/7 दिया है उसने। तो 57 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 7 8 जा 56 होता है। 6 में से 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 क्या आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने मिक्स फ्रैक्शन का, फॉर्मूला बताया था AN/D। तो A कौन था, A था आपका ये वाला नंबर, N था आपका रिमाइंडर और D था आपका डिवाइजर। ठीक है, तो अभी इसको क्या बनाएंगे हम, 8। देखो ध्यान से, यहाँ पे A की जगह पे क्या लिखा हुआ है, A की जगह पे 8, यानी कि पहले ये आएगा 8। N क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिवाइजर डिवाइड किससे किया, 7 से, तो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो नीचे सारा सेम टू सेम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम टू सेम जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके 5 4 जा 20 होता है, 20 + 2 22 डिवाइड में 5 सेम टू सेम, बस हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44
अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसको मिक्स में बदलेंगे तो 44 को 5 से डिवाइड करो तो 5 8 जा क्या होता है 40 होता है। 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 ही आ जाएगा। तो क्या आ गया, पहले लिखेंगे 8, ये ए है, ये आपका एन है और ये आपका डी है। ये ध्यान रखेंगे तरीका, पैटर्न क्या है। तो ए की जगह पे 8 आ गया, एन की जगह पे 4 आ गया और डी की जगह पे 5 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 8 × 4/5। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है पहला, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश कितने बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश करते हैं 1/5। 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक मैथ्स 2/5, यानी कि मैथ को पसंद करते हैं कितने 2/5। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक द स्टडी साइंस, तो साइंस को बचे हुए बच्चे पसंद करते हैं। तो अब ध्यान से आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो 5 है, यानी कि टोटल जो टुकड़े रहने वाले हैं, टोटल जो रहने वाले हैं वो 5 टुकड़े रहने वाले हैं। उसमें से एक हिस्सा, एक पार्ट इंग्लिश वाले, 2 पार्ट मैथ वाले, तो बाकी कितने बच गए। तो 1 प्लस अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना आता है 3 आता है, और 5 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये कितना आएगा, ये आएगा 2/5। ठीक है, ये कितना रहने वाला है 2/5। तो ये फ्रैक्शन जो बनेगी साइंस की 2/5 बन जाती है। अब कैसे दोबारा बता देते हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले वो सर्कल वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जो जैसे सर्कल है, तो सर्कल में जैसे मान लेते ये शेडेड पार्ट है, तो इस शेडेड पार्ट को क्या करते थे 1/, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 क्वार्टर है तो 1/4 हो जाता था। तो वैसे ही इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/5 लिखा है, तो यानी कि अगर एक ही सर्कल के अगर 5 टुकड़े बना दूँ, 5 टुकड़े बनाने का मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 5 बना दिए मैंने, 5 टुकड़े हो गए। अब इसमें से जो 1 पार्ट है ये इंग्लिश का है 1/5, 2 ये मैथ का है, ये 2 पार्ट किसके हैं मैथ के हैं। तो बाकी जो बच गए वो साइंस के हैं, रिमेनिंग तो बोला है उसने, तो रिमेनिंग में कितने पार्ट बच जाते हैं 2 पार्ट बच जाते हैं, ये साइंस के आ गए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा 2/5। ठीक है, तो इंग्लिश हो गया 1/5, मैथ हो गया 2/5 और साइंस हो गया 2/5। ठीक है, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, सो स्टार्टिंग में बता रहा है कि भाई 40 बच्चे हैं मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं। तो 40 बच्चों में से वो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जो टोटल बच्चे होते हैं, टोटल बच्चे हैं क्लास में, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है इस फ्रैक्शन से, जो जिस फ्रैक्शन के बारे में वो पूछेगा। उसने पूछा इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश की फ्रैक्शन क्या बनी है 1/5, तो 1/5 कर दो। तो अब रिड्यूस करो, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40 और आंसर क्या आ गया 8 बन जा 8। तो आंसर क्या आ गया 8। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 8, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। ठीक है, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को पसंद करते हैं। दूसरा वो कहता है, दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथ। अब मैथ की फ्रैक्शन क्या है 2/5, टोटल बच्चे कितने हैं 40, तो 40/2/5 रिड्यूस करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, एंड 8 2 जा 16। तो कितने बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ पसंद करते हैं 16 बच्चे मैथ पसंद करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्यों, किसके लिए, साइंस की स्टडी के बच्चों को निकालने के लिए। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम फ्रैक्शन की हेल्प से निकालें, जैसे हमने इन दोनों को निकाला है इंग्लिश और मैथ को। या दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि जो टोटल 40 बच्चे हैं ना, उनमें से मैथ वाले और इंग्लिश वाले माइनस कर दो, आपस में लास्ट में जो बचेगा वो साइंस वाले बच जाएंगे। तो दोनों मेथड में करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16। तो मैं रेज कर देता हूँ बाकी। देखो पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड कहता है मैथ के 16 थे और इंग्लिश के 8 थे। थर्ड में कहता है कि सो साइंस के बताओ। तो पहले तो हम फ्रैक्शन वाले मेथड से ही करेंगे जो भी हमने किया है। तो टोटल बच्चे कितने 40 हैं और साइंस का फ्रैक्शन कितना बना था 2/5, तो 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा
5 8 जा 40, तो 8 2 जा 16, तो साइंस के भी 16 आ गए। अब दूसरा मेथड ये कहता है कि भाई टोटल बच्चे 40 थे, उसमें से माइनस कर दो इंग्लिश वाले, और फिर उसमें से माइनस कर दो मैथ वाले, तो बाकी जो बचेंगे वो साइंस वाले बच जाएंगे। तो 40, इंग्लिश वाले कितने थे 8 थे, 8 माइनस कर दो, मैथ वाले कितने थे 16 थे, 16 माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे 40। अब ये दोनों माइनस के हो गए, ये दोनों माइनस के हो गए, 18 माइनस 16, तो माइनस का कितना बन गया 24, और 40 में से 24 माइनस करोगे तो 16। तो देखो दोनों तरीके से 16 माइनस 16 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी 18 2 जा क्या आया था 16 आया था। तो यहाँ चाहे ये मेथड यूज़ करो चाहे ये मेथड यूज़ करो। ठीक है भाई, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।